पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया कि हे महानुभाव, मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव में सब हो जाए, इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव द्वारा हम अनर्थ करते हैं। अगर आप प्रश्न हुआ कि विवेक भ्रष्ट क्यों होता है, पुनः भगवान ने कहा कि जीवन में जब 5 गुण हमारे पास आ जाता है तो विवेक भ्रष्ट होने से रोक नहीं सकता है। शराब की नशा, निशावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कारण कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी न्याय के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन जो व्यसन समझ कर कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं तब तो विवेक से भ्रष्ट हो सकता है। आगे अगला प्रश्न होता है कि विवेक भ्रष्ट न हो और 5 गुण जिसके चलते विवेक भ्रष्ट होता है तो हमारे जीवन में न आवे, इसलिए क्या करना चाहिए? तो 7 सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। जितासु, जित सांसो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संग। ये 7 सूत्र जीवन में होना चाहिए। विवेक को पवित्र होने के लिए सबसे प्रथम आसन पवित्र होना चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए। इसलिए जितासनो, जित सांसो, जितासनो, जित सांसो, जित क्रोधो, अपना लाभ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जितासनो, जित सांसो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, इंद्रिया कहीं गलत मार्गों में जाती हो, भटकती हो, उसे संयमित करना चाहिए। ये चौथा वर्ग है। जित आहारो, भोजन में शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जित व्यवहारो, और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। और जित संगो, और संगत सहवास भी शुद्ध होना चाहिए। एक 7 सूत्रों को अगर जीवन में उतारा जाए तो हमारा विवेक भ्रष्ट नहीं होता है। अविवेक भ्रष्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी धन, बल, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, हम अनर्थ नहीं करते। अगला प्रश्न होता है कि 7 सूत्र जीवन में आए, अब 5 गुण हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। धनी बनने के लिए धन कमाना पड़ेगा। आप धनी बनना चाहते हैं, धन नहीं हो, अब धन कहाँ रहेंगे? तो भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। भक्त का मतलब क्या होता है? जो मैंने निवेदन किया है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है जो सिया राम में सर्व विधानी कर्म प्रणाम जो जीवन पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता मान करके मंदिर में भी उतना ही शास्त्रीय प्रीति से रहता है, घर पर उतना ही शास्त्रीय प्रीति में रहता है, कहीं भी रहता है वो सब समय और शास्त्रीय प्रीति से रहता है, हर जीव परमात्मा की सत्ता मानता है। तो फर्स्ट क्लास का भक्त है। सेकंड क्लास का भक्त है भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्त से वैर नहीं करता है, अज्ञानी व्यक्ति को समझाता है, अच्छे मार्ग को कराता है, और नास्तिक व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देता है, वो सेकंड क्लास का भक्त है। थर्ड क्लास का भक्त है कि समय समय से पूजा पाठ तो करता है, उत्सव में महोत्सव में व्रत में पूजा पाठ धर्म कर्म तो करता है, दान भी करता है, ये भी पूजा पाठ उत्सव महोत्सव समाप्त हो जाता है, वही पुरानी आदत है। वो थर्ड क्लास का भक्त है। जैसे नवरात्रि के अवसर पर और नियम धर्म से रहते हैं, शिवरात्रि के अवसर पर नियम धर्म से रहते हैं, छठ के अवसर पर नियम धर्म से रहते हैं। जो भी व्रत विधता है वही पुरानी आदत है, जिसको खाने का है, पीने का है, उपद्रव करने का है, उस तरीका से लग जाता है। एक थर्ड क्लास के भक्त है। और एक भक्त और होता है जो धन, जन, बल, प्रतिष्ठा, स्वाध्याय, तपस्या, साधना, आराधना सब कुछ करने के बाद भी एक कभी अपने में भान नहीं होने देता है, कितना बड़ा मैं काम किया, कितना मैं बड़ा बना। दुनिया कहती है कि वो कभी अपने को नहीं कहता है, कितना अपने आप में हुआ, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ऐसे भक्त भगवान के विशेष कृपा के पात्र होते हैं। अगला प्रश्न हुआ कि आखिर ये चारों प्रकार के भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्ति किसे कहते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनकी अनुकूलता और उनकी प्रशंसा में अपने जीवन को जीना, अपने जीवन की दिनचर्या को होना, इसी का नाम क्या है? भक्ति। अगर हमें रोने से जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रशंसा होती हो तो रो रो करके भी उसको पसंद रखना, इसी का नाम क्या है? भक्ति। अगला प्रश्न होता है कि भक्ति में बाधा कहाँ पहुंचाता है? जो भक्त नहीं बनने देता है, भक्ति नहीं करने देता है, उसका नाम है माया। बात में हम तो कह देते हैं हम व्यक्ति माया में फंसे और कहते हैं आखिर माया है कैसे? दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, कवि हैं, सब लोगों ने तो माया को पकड़ी कर
लेती है। आखिर माया का मतलब क्या होता है? एक अक्षरी के अनुसार अगर माया को तो हासिल किया जाए तो माया में दो अक्षर है, मां माने नहीं, या माने अपना। जो अपना नहीं हो, अपना मान बैठे हो, उसी का नाम का है माया। या माया के खिलाफ क्या होता है? जो वस्तु तीनों काल में सत्य नहीं हो लेकिन सत्य मान करके उससे हमने बताए हुए हो, इसका नाम का है माया। यह शरीर अपना नहीं है, आत्मा अपना है। या दूसरा माया का मतलब जो अपना हो उसको अपना नहीं मानना, और जो अपना हो उसको अपना नहीं मानना, और जो अपना नहीं हो उसको अपना मानना, इसी का नाम का है माया। अर्थात ये शरीर अपना नहीं है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी का तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है। एक दूसरे का चीज है। कोई आप किसी से उधार, कोई कुलाल हो, कपड़ा हो, दरी हो, चौकी हो, या किसी प्रकार के सामान आप पैसा मांगिए और उस पैसा मांगने वाले, उधार मांगने वाले वस्तु को अपना मान लीजिए, ये तो गड़बड़ी हमारी है। पहले भी हमारा शरीर नहीं था, अभी भी जब नष्ट होगा तो नहीं रहेगा। एक संबंध बना हुआ है, जो अपना नहीं है अपना मान बैठना, और जो अपना है उसको अपना मानना ही नहीं। आत्मा अपना है, जीव अपना है, इसमें कोई मानते ही नहीं है, और जो शरीर अपना नहीं है इसी को अपना मान बैठते हैं। जिस दिन अगर आत्मा को अपना मान लेंगे, इस शरीर द्वारा कभी भी हमारे द्वारा अनिति अन्याय अलग भरपाई नहीं, इसलिए इसी का नाम है माया। या माया के और अर्थ होता है। माया के और अर्थ है, ये दुनिया में जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जहां तक हमारा दिमाग जाता है, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जहां तक हमारा चित्त जाता है, जहां तक हमारा विचार जाता है, वो सब क्या है? माया है। अगले शब्द में माया पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब माया ही है। पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, नारी, सोना चांदी, ये सब माया है, ये सब भी माया है। इस प्रकार से माया ऐसी है कि हम माया विरक्त गया भगवान ने कहा कि मेरी माया ऐसा गुरु है कि बड़े बड़े लोगों को भी भटका देती है। अगर आप प्रश्न होता है कि इस माया से बचने का उपाय क्या है? माया से ही मात्र बचने का उपाय है, मायापति की शरण में जाइए, तमेव शरणम गच्छ। अरे किसी का कट्टा बहुत बड़ा खतरनाक है, किसी माली का कट्टा बहुत बड़ा खतरनाक है, किसी को देखता घूमने लगता है, काटने लगता है, हर पिता भाग कर 2 लाख काटने के लिए या भागने लेके जान कैसे तो दौड़ा कर काटे। लेकिन पिता के मालिक जो है उसके पास अच्छा उसके शरणों को उठा लिए तो उनका काटेगा, दूर से भूखते रहेगा, वो समझेगा कि मेरा मालिक के पास है, मित्र है, हमें काटना नहीं है। बस वही बात है, जो माया बहुत ध्रुव है, शिव निरंजन को वो है वो पूरा आग। ऐसे माया से बचने का एक नाम उपाय है कि मायापति की शरण को स्वीकार करें। कभी शरणम गच्छ, उनकी शरणार्थी करो। कौन है? वही है पृथ्वी में चक्षुरा तदंतर विपाक सुमन में जाके वंश समिंद देव विष्णु रेत परम, ऐसे परमात्मा को स्वीकार करो। यही माया से बचने का उपाय है। आगे बहुत संक्षिप्त में सुनाना है। आगे श्री भगवान श्री कृष्ण का ऐसे माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भागवत धर्मों को जानना पड़ता है। भागवत धर्म का मतलब क्या होता है? भागवत धर्म है क्या? जिस धर्मों को जानने के बाद, जिस कर्मों को जानने के बाद, जिस संदेश को जानने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार के ग्रंथ आचरण जो है उनका हमेशा हमेशा के लिए निष्करण हो जाए, निवारण हो जाए, त्याग हो जाए, समन हो जाए, उन्मूलन हो जाए और सत्य मार्ग पर, सत्य पथ पर चलने के लिए हम अग्रसर हो जाए, उसी का नाम क्या है? भागवत धर्म। यह भागवत धर्म 3 सूत्रों से बंधा हुआ है। भागवत धर्म जानने वाले व्यक्ति को 3 सूत्रों का सहारा लेना चाहिए। वो भागवत धर्म का प्रथम सूत्र है विश्वास। विश्वासों फलदायक। जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक सारा काम अधूरा होगा। कुछ लोग कहते हैं महात्मा जी कैसे गंगा जी पर मंदिर में, मूर्ति में, तीर्थ में, व्रत में विश्वास किया था। एक दाढ़ी बनाने वाला, बाल बनाने वाला जो कारीगर है उस पर विश्वास करते हैं कि हमारा बाल ही काटेगा, दाढ़ी ही बनाएगा, गर्दन नहीं काटेगा। या विश्वास नहीं विश्वास
विश्वास नहीं। आप अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, आपको विश्वास है कि नहीं हमको रांची जाना है, अमुक जाना है, अमुक जाना है, विश्वास का ठीक है, इसमें गाड़ी बिगड़ जाती है। एक फिर विश्वास से छोड़ते हैं, पुनः गाड़ी को बनाकर चाहे पंचर हुआ हो तो कुछ हुआ हो, पुनः गाड़ी की यात्रा करते हुए आप यात्रा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा पूजा पाठ यज्ञ दान इत्यादि एक गाड़ी मान करते हैं, और उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई स्थितियां नहीं बनती है, फिर इसका त्याग नहीं करेंगे, वो सब काम करने में कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार का विफलता आ गया हो हमारी, इसके चलते हम अपने कर्मों का त्याग नहीं करेंगे। जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी हमारा पंचर हो गया, सीज कर गया, कुछ हो गया, तो हमेशा कहीं यात्रा ही बंद कर दें, ऐसा होता है क्या? उसी हॉस्पिटल में आप दवा कराने जाते हैं, दवा भी होता है, अभिभावक चले जाते हैं, अब आप कहते हैं तो हमको दवा कराना नहीं चाहता है, हम भले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन दवा नहीं कराएंगे, ऐसा होता है क्या? हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, ऐसा होता है क्या? ये बात जब आपने विश्वास कर दिया, जब घटना घटा, अगर अच्छा काम आप करते हैं, अगर उसका फल नहीं मिलता है, रिवेट रिटर्निंग नहीं होता है, आप पर क्या मतलब होता है, क्या फल होता है? इसलिए विश्वास और फलदायक। आज विश्वास का ही फल है कि हमारे देश के यशस्वी होनहार जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च क्या किया, वहां अपने मुकाम तक अपनी बुद्धि की तकनीकी को पहुंचा दिया, जो आज पूरा दिन विश्व जो है इसका एक अपने आप आदर्श बना हुआ। विश्व ये क्या है? विश्वासित है, और रिसर्च करने वाला खाता हो सकता है इतना खर्चा करके हम कर रहे हैं, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हमारा होता ऐसा विश्वास को फलता है। इसलिए जीवन में विश्वास जिसका जीव नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता। ये बात जरूर है कि विश्वास का पात्र पर ही विश्वास करना चाहिए। विश्वास का जो पात्र हो, भाजप हो, उसी पर विश्वास करना चाहिए। क्या में हनुमान जी का गुरु बनने गया था, हनुमान जी विचार की गुरु बनने की जो भेद नहीं है, दुनिया में चेहरा जो गुरु ढूंढता है, असम गुरु जी चेहरा ढूंढ रहे हैं, दुनिया के लोग चेहरा जो है गुरु को ढूंढता है, भाई कौन अच्छे सच है, महात्मा है, गुरु है, जिनको गुरु बनाए, यहाँ गुरु जी चेहरा ढूंढ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात होगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि काम तो हमारा गुरु बनाने के लिए, लेकिन आप सब अपने आप में हमको चेहरा बनाना चाहते हैं, हमारा दक्षिणा भी बदल दीजिए। भगवान ने कहा हनुमान जी ने उस काल में कल्याण करना, तो विश्वास का पात्र हो उसी पर विश्वास कीजिए। अगर विश्वास का पात्र नहीं हो और उस पर विश्वास करेंगे तब तो धोखा हो जाएगा। सीता जी ने रावण को सन्यासी का वेश काम करके सन्यासी जैसा विश्वास कर दिया, जीवन में संकट आ गया, आपत्ति आ गया, विपत्ति आ गया। इसलिए विश्वासोत्तरदायक है, एक विश्वास का साधन हो, चाहे विश्वास करने का जो तरीका हो। एक साधारण सब्जी खरीदने आप जाते हैं बाजार में या फल खरीदने जाते हैं तो 10 प्रकार से प्राप्त देखते हैं, 10 को बात पूछते हैं, कहाँ से लाए हैं, कितना खर्च हो गया, कहाँ से क्या है, 10 आज पूछते हैं 10 बातों को। कोई सामान खरीदना है, कोई दूर कर रही है, ऐसे विश्वास कर जाएंगे नहीं। विश्वास होना चाहिए, विश्वास का जो बात हो उस पर विश्वास करना चाहिए, धोखा हो जाता। तो भागवत धर्म को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, और दूसरा केवल विश्वास से काम नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ लोग विश्वास तो होता है, लेकिन विश्वास होने के बाद क्या करते हैं लोग, विश्वास से चला जाता है। महाराज आपको हमारा विश्वास है, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो विश्वास प्रथम मानव जीवन के लिए, और दूसरा संबंध। विश्वास के साथ साथ जिस पर आपने विश्वास किया उनके साथ अपना संबंध जोड़ ले। नाता एक राम जी से सूची नाता छोड़ दे, भले आप चाहे सब काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये हो जाएगा। विश्वास का पात्र हो और संबंध भी होना चाहिए। इनकी परमात्मा की प्रशंसा करिए, सबसे प्रथम विश्वास और दूसरा संबंध। बिना संबंध का कोई काम होगा? रास्ते में कहीं जाते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, गाड़ी की यात्रा करते हैं, कहीं यात्री से आप संबंध बना लेते हैं, 4 घंटा की यात्रा है, उसमें भी आप यात्रियों से संबंध बना लेते हैं। अचानक रहना नहीं देश जाना है, यह संसार का गति क्रिया, पानी पड़े घर जाना है, रहना नहीं देश जाना। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलट मर जाना है, रहना नहीं देश जाना है। हमारा यहाँ बिना संबंध बनाए काम चलेगा? इसलिए संबंध भी होना चाहिए। मानव जीवन में दूसरा बताया गया है, विश्वास भी होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए, और तीसरा बताया गया है कि संबंध के साथ साथ इसके बाद समर्पण भी होना चाहिए। समर्पण की भावना होना चाहिए। समर्पण माने संबंध भी आपने बना दिया,
विश्वास किया आपने कर लिया, और विश्वास समर्पण के बाद आपके समझ बना करके आपने समर्पण नहीं किया। बिना समर्पण का दुनिया में हो सकता है। जिस समय द्रौपदी के वस्तु को खींचा जा रहा था, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौन नहीं था? बस यही चाहिए, पांडव सब लोग थे। अच्छा, उसमें किस प्रभाव का थे? वही थे अपने आप में। तो कहेंगे रक्षा किए, क्यों नहीं रक्षा किया? इसी की रक्षा नहीं की है कि द्रौपदी को पहले तो अपने दादा भीष्माचार्य था कि इनके प्रति हमारी समर्पित की भावना होनी चाहिए। भगवान के समय देख लेता हूं, भीष्माचार्य जिन्हें आवाज बनाई, द्रौपदी भीष्माचार्य से नहीं कर लिया। जो व्यक्ति मर्यादा से, मार्ग से भटका हुआ होगा, उठन बैठन से, रहन सहन से, भले कई समाज में सीट खा करके देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता, लेकिन का मानव जीवन की वह संपत्ति है, वह मूल्य है जिसको प्राप्त करके वह व्यक्ति कुछ नहीं रहे तो भी अपनी नैतिकता के बल पर पूरे सर्वस्व को आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा तो हमारे भीष्माचार्य का सब कुछ था, लेकिन उन दुर्योधन और धृतराष्ट्र के खाने के कारण उन्हें स्थिति नहीं कर गई थी। दूसरा बात, वहीं पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांडव सब लोग प्यारा, वो कृष्णार्जुन, वो कृपालय हरे, वो पांडवा नाम से भी कोई नहीं बचा पाया। अंत में द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, क्या आप ही मेरी रक्षा नहीं करेंगे? उसने द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी समर्पित हो गई। अच्छा, कोई आप अपनी बहन को ऐसे ही देखना चाहते हैं तो बस मैं आपको प्रणाम करते हूँ। भगवान उसी समय पता ही नहीं चला धर्म शासन को कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। इसलिए मानव जीवन में समर्पित की भावना होना चाहिए, अर्थात भागवत धर्म को प्राप्त करने के लिए, माया के लिए प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मानव जीवन में 3 सूत्र होना चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए, दूसरा संबंध होना चाहिए, और तीसरा समर्पण की भावना होना चाहिए। तब हमारे जीवन का निर्माण करने रहे, हमारे जीवन के लिए अवसर होता है। यह हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, प्रभु आपकी प्रशंसा कैसे होती है, आप किस तरह से प्रसन्न होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रशंसा के लिए कुछ नियम बताया है, कुछ सूत्र बताया है, कुछ आचरण बताया है, कुछ उपाय बताया है। इसकी चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना, बहुत महानुभाव को कथा को समझाना है। इसी शब्द के साथ मैं वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय शिक्षा और एक